आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं 12 में रिप्रोडक्शन के टॉपिक को लेकर। तो रिप्रोडक्शन यूनिट का यह दूसरा टॉपिक है, यह चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग केवल इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग आपस में थोड़ी सी फ्लावरिंग प्लांट की चर्चा करेंगे और उसके रिप्रोडक्शन के कौन से तरीके हैं और किस तरह उसके लाइफ साइकिल पूरा होता है, इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में मुख्यतः वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी। जैसा कि आप लोग पीछे देखें, अब आर्टिफिशियल में आपने टिश्यू कल्चर देखा, तो ये मॉडर्न आर्टिफिशियल टेक्निक है, और कुछ पुराने भी टेक्निक है आर्टिफिशियल, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रूटिंग करना, स्टेम कटिंग से पौधा तैयार करना। आप लोग पटना में रहते हैं तो आप हाजीपुर के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर यह एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत सारे पौधे वहां पर इस तरह से बनाए जाते हैं। एनीवे, ठीक है, तो अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात क्या टॉपिक हम ले रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल कैसा होता है, और डिप्लांटिक लाइफ साइकिल अगर होता है तो वो क्या होता है। तो थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे डिप्लांटिक लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, यहाँ हमने टॉपिक दिया है, अभी आपसे चर्चा में कर रहा था डिप्लांटिक लाइफ साइकिल, लेकिन टॉपिक लेके आया हूं क्या, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट। घबराना नहीं है, जरा इस पर बातें हमारी इसमें। आप देख रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पर आपको फोटो दिया है स्क्रीन पर, तो ये फोटो क्या दिखा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें। तो ये फोटो वास्तव में क्लासिफिकेशन दिखा रहा है कि कितने, सबसे पहले ऊपर देखिए कि कितने लैंड प्लांट है, उसमें से कितने वेस्कुलर प्लांट है, उसमें से कितने सीड बियरिंग प्लांट्स। तो और ये 2 सीड बियरिंग प्लांट्स है, इसमें से एक फ्लावर भी रखता है सीड के साथ यानी ये फ्लावर बियरिंग और सीड बियरिंग प्लांट ही आपका एंजियोस्पर्म कहलाता है, और इसी का सिनोनिम्स है फ्लावरिंग प्लांट्स, इसलिए मैं इसको दिखाया। अब क्या है, अब दूसरी बात क्या है कि इसके पहले क्या है, फ्लावरिंग प्लांट से पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। उसमें ये कौन है, जिम्नोस्पर्म, ये कौन है, फर्न यानी टेरिडोफाइट्स, लाइकोफाइट्स यानी टेरिडोफाइट्स, मॉस यानी ब्रायोफाइट्स, कैरोफाइट्स मींस कारा एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे पौधे जमीन पर आए, सबके पूर्वज कौन थे। तो यहाँ लिखे कॉमन ग्रीन एल्गल एंसेस्टर, कि ग्रीन एल्गी आप जानते हो कि एल्गी 3 तरह के यूकैरियोटिक एल्गी, कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। उसमें से आपने देखा कि ये ग्रीन एल्गी से ही सारे पौधे इवॉल्व हुए। अब एक ग्रीन एल्गी से जो पौधे इवॉल्व हुए तो उनका पहला नाम आया इम्ब्रियोफाइटा। क्यों इम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि उनमें इम्ब्रियो था और इम्ब्रियो को प्रोडक्शन करने की नई नई तकनीक, क्योंकि पौधों को जमीन, पानी से निकलकर जमीन पर आना था। अब ये देखिए कि सबसे पहला जो लैंड प्लांट्स के रूप में आया वो है मॉस या ब्रायोफाइट्स, जो एम्फीबियन प्लांट्स किंगडम कहते हैं। उसके बाद धीरे से क्या हो रहा है, वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण हो रहा है, और ये वेस्कुलर टिश्यू आप जानते ही होंगे, जाइलम फ्लोएम। अब ये वेस्कुलर टिश्यू जैसे ही निर्माण हो रहा है तो उससे जो पौधा अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, लाइकोफाइट्स यानी अर्ली टेरिडोफाइट्स, और फिर उसके बाद क्या है कि लेट टेरिडोफाइट्स आ रहे हैं, कॉन्फर्म्स। अब वेस्कुलर टिश्यू के बाद अगली इवोल्यूशन हो रही है सीड, और सीड में क्या आ रहा है, पहला पौधा आ रहा है सीड रखने वाला जिम्नोस्पर्म, और दूसरा पौधा एंजियोस्पर्म जो फ्लावर भी रखता है। तो इस तरह हमने एक छोटी सी परिचर्चा आपको इसलिए बताई कि पहले आप यह जान लें कि पौधे कितने तरह के हैं और उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या स्थान है।
तो मैं समझता हूं कि ये बात आप लोगों ने समझा। अब ये फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ समझने के साथ एक छोटी बात लिखा है, स्पोरोफाइट। देखिए, किसी भी पौधे के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आता है, एक को कहते हैं गैमेटोफाइट, दूसरे को कहते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वो है जिससे गैमेट का प्रोडक्शन होता है, और स्पोरोफाइट वो है जिससे स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो लैंड पर जब पौधे आए तो धीरे धीरे उसमें स्पोरोफाइट फेज का विकास होने लगा। तो लैंड पर पौधों का विकास होना यानी स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट का विकास होना, क्योंकि कैरोफाइट्स या ग्रीन एल्गी में ना के बराबर स्पोरोफाइटिक जनरेशन था, मात्र जाइगोट डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है वो भी ट्रूली नहीं। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपको और बातें इसके बारे में बता रहे हैं। अब मैं आता हूं, यह बात बता लिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म क्या है, तो इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। तो आप देख रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैंने टॉपिक लिया है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि अगर किसी भी पौधे के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन को दोनों को आना है तो ये दोनों बराबर नहीं आ सकते। कभी कभी ये होता है कि गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट हो जाता है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, या बहुत कम रहता है या ना के बराबर रहता है। तो अगर स्पोरोफाइट जनरेशन नहीं है, केवल जाइगोट के द्वारा डिप्लॉयड स्टेज रिप्रेजेंट होता है लाइफ साइकिल में, तो वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसा कि आप 11th में जान रहे हैं। उसके बाद आता है क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, जिसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों लगभग बराबर बराबर होते हैं, उन्हें बराबर बराबर टाइम स्पेंड करते हैं लाइफ साइकिल। लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, वो उसमें क्या है कि डिप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है और गैमेटोफाइट जनरेशन हाईली रिड्यूस्ड होता है, इवन गैमेट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाना, लेकिन हमें आज चर्चा करनी है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन फ्लावरिंग प्लांट और इन एंजियोस्पर्म, उसे देखिए। तो यहां आप देख रहे हैं दोनों जनरेशन, स्पोरोफाइट और ऊपर गैमेटोफाइट। देखिए स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरेंजिया पैकेट जिसमें स्पोर बनेगा, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल कैसा, डिप्लॉयड है, और उसमें क्या होगा, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, उससे क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर कैसा है, हैप्लॉयड है। तो कहता है कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, कि स्पोर वो पहला सेल है प्लांट के लाइफ साइकिल का जो जहां से गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होता है। देखिए स्पोर से आ गया गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये गैमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस के द्वारा गैमेटोसाइट में गैमेटोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के निर्माण होंगे, और उससे क्या होगा, एग और एंथ्रोजॉइड या स्पर्म या मेल गैमेट बनेगा। लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट्स का केस है, तो यहाँ गैमेटोफाइट ही दो तरह के हो जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस होने से क्या बनेगा, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस होने से क्या बनेगा, एग। और ये अब एग और स्पर्म या मेल गैमेट दोनों मिलेंगे। वास्तव में एग के पास मेल गैमेट को आना पड़ता है, और इस इवेंट को हम लोग एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जो आप जानते हो। और अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो मियोसिस ने क्या किया था कि मियोसिस से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना था, उसी प्रकार दो हैप्लॉयड फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के बाद फिर डिप्लॉयड हो जाएंगे, और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं। अब जिस तरह से स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, उसी तरह जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो बना दिया,
तो वास्तव में एम्ब्रियो ही स्पोरोफाइट हुआ, यंग स्पोरोफाइट हुआ। और यह एम्ब्रियो अब जर्मिनेट करके और क्या करेगा, यंग स्पोरोफाइट बनाएगा, और यंग स्पोरोफाइट फिर क्या करेगा, मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा। इस तरह से लाइफ स्पेन चलती रहेगी। तो इसमें अगर यह डिप्लॉन्टिक इसलिए है कि गैमीटोफाइट जनरेशन जो है हाईली रिड्यूस है, और वो डिपेंडेंट कहाँ है, स्पोरोफाइट में। इसी बात को हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा है। देखिए ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस से यहाँ देखिए दो तरह की बात है, दो बार मियोसिस। एक बार ये मियोसिस काय लिए हो रहा है, तो मेल गैमीट ये माइक्रोस्पोर बनने के लिए हो रहा है, और ये मेगा स्पोर बनने के लिए। यानी अगर स्पोरोफाइट से दो तरह के स्पोर बने तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि सबसे पहली हेटेरोस्पोरी कहाँ आया था, टेरिडोफाइट के केस में आया था, और कहता है कि हेटेरोस्पोरी लीडेड सीड हैबिट। अगर हेटेरोस्पोरी नहीं आता तो सीड का निर्माण नहीं होता। तो अगर एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट सीड बनाता है तो इसकी यहाँ भी हेटेरोस्पोरी होती है। तो देखिए दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। जरा ध्यान से देखिएगा, मेगा स्पोर जो रेड कलर से दिखाए हैं, इसमें 3 को क्रॉस कर दिए। यानी ये एक नोवेल फिनोमेना है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कि यह मियोसिस के द्वारा जब 4 मेगा स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर नहीं, तो 4 मेगा स्पोर बनाएगा, उसमें से 3 क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा, और ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक या मेगा गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट। अब यह फीमेल गैमीटोफाइट तो बन गया, उसी तरह माइक्रोस्पोर यहां डीजेनरेट नहीं करेगा, चारों के चारों बनेगा। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पोलन ग्रेन या माइक्रो गैमीटोफाइट या मेल गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट से क्या निकलेगा, मेल गैमिट, और फीमेल गैमीटोफाइट से क्या निकलेगा, फीमेल गैमिट। अब मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचाना है, इस इवेंट का नाम है पॉलिनेशन। और अब जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंच गया तो दोनों आपस में यूनाइट करेंगे, सिनगैमी करेंगे, फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज करते ही जो डिप्लॉयड सेल बनेगा वो हो गया जाइगोट। आप जानते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। अब यह जाइगोट जब डेवलप करेगा तो इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट हुआ। एम्ब्रियो कहां बनता है, सीड के अंदर बनेगा। अब सीड के अंदर अगर एम्ब्रियो है तो सीड जर्मिनेट करेगा, और सीड जर्मिनेट करेगा तो उससे फिर यंग स्पोरोफाइट, यंग से मैच्योर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से फिर स्पोर का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या देख रहे हैं कि क्या है लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैं समझता हूं कि आपने अच्छा से समझा होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में, और साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और एक लाइन की बात हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स gametophyte generation is highly reduced and totally depend upon sporophyte, and the well elaborated and well developed sporophyte found in the case of angiosperm. That's why the angiosperm is a successful plant on this globe as a terrestrial habitat. अब देखिए, अब ये बातें आप लोगों ने जो हमसे जानी, तो उसकी फिर एक बार हम आपकी बात को थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं। क्या हम फोकस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, जो समझाया वही बात लिख दिया है कि आपको सारांश याद रहे कि इन एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेंट, gametophyte are extremely reduced in size and nutritionally dependent on the sporophyte generation. Flowering plant is the heterosporous. ये 3 पॉइंट आपका की पॉइंट हो गया, और मैं समझता हूं कि ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है। अब ये डायग्राम, ये फिगर को हमारे देखिए, इसमें हमने इसको काट इसलिए दिया कि ये फंजाई का फिगर है, और आप प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रखना उचित हमको नहीं लगा।
खैर ये देखिए एल्गी है जो टोटली गामेटोफाइट है, केवल इसका डिप्लॉयड स्टेज स्पोर आता है। अब ये देखिए ये क्या है, मॉस है यानी ब्रायोफाइट है। इसका जो ये देख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गैमेटोफाइट है, और ऊपर में ये सीटा कैप्सूल वगैरह जो आपको याद होगा ये क्या है, स्पोरोफाइट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, यानी प्रारंभ में, इवोल्यूशन के प्रारंभ में लैंड प्लांट जब इवॉल्व हो रहे थे उस समय क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या हो गया, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ये गैमेटोफाइट जनरेशन हो गया और ये स्पोरोफाइट जनरेशन हो गया। यहाँ देखिए रूट भी आ गया, स्टेम भी आ गया, लीफ भी आ गया, और लीफ पर स्पोरेंजिया भी आ गया। ये स्पष्ट रूप से स्पोरोफाइट हो गया। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट कहाँ पाया गया, टेरिडोफाइट के केस में। अब आते हैं एंजियोस्पर्म के या फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है। अब कोई आपसे पूछे रूट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट का स्पोरोफाइट, स्टेम क्या है, स्पोरोफाइट, लीफ क्या है, स्पोरोफाइट, फ्लावर क्या है, स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट कौन है, सो देखिए ये पॉलन ग्रेन, ये मेल गैमेटोफाइट है। कितने सेल का है, 3 सेल। देखिए कितना छोटा हो गया, कई बार पूछा गया है, हाईली रिड्यूस्ड, यही है। अब उसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट कितना, 8 सेल का है, 8 न्यूक्लिएटेड। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना का है एम्ब्रियो साइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो 7 सेल का ये बना हुआ है और 3 सेल का ये बना हुआ है। देखिए फ्यू सेल के बने हुए गैमेटोफाइट। तो आप देख रहे हैं कि नहीं कि यहाँ इतना बड़ा गैमेटोफाइट, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, यानी जैसे जैसे पौधों का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, गैमेटोफाइट रिड्यूस करता चला गया और स्पोरोफाइट धीरे धीरे डेवलप करता चला गया। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो पढ़ने जा रहे हैं इसको दिमाग में रखें कि इसमें हाईली डेवलप स्पोरोफाइट है। चलिए आइए अब मैं आपको एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल पर फोकस कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा फिगर हमने लिया है और देखिए इसमें फ्लावर को हमने क्या कहा है, स्पोरोफाइट। एक्चुअली स्पोरोफाइट तो पूरा प्लांट है, जो सनफ्लावर में आपको दिख रहा है कि लगे हुए हैं सनफ्लावर, तो पूरे के पूरे प्लांट्स हैं वो स्पोरोफाइट्स हैं। तो आपने देखा कि जितना आप देख रहे हैं सब स्पोरोफाइट है। लेकिन अब उसके फ्लावर को लिया, क्यों फ्लावर को मैंने लिया, कि फ्लावर ही ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब इस फ्लावर में 2 तरह के ऑर्गन हैं, एक का नाम है मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन से क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या हो रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है। मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या निकलेगा, एग निकलेगा। मेल गैमेटोफाइट से क्या निकलेगा, मेल गैमेट निकलेगा। मेल गैमेट निकल रहा है यहाँ। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यहाँ फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से क्या होगा, फिर स्पोरोफाइट आएगा। तो आप लोगों ने एक नटसेल में एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को पढ़ लिया। अब आइए, अब देखिए कि मैच्योर फ्लावर, जो फ्लावर आप पीछे देख रहे थे, तो इस मैच्योर फ्लावर में क्या अभी बोले थे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल, तो देख लीजिए उन्हें, ये मेल सेक्स ऑर्गन, इनका नाम अब यहाँ पर क्या आ गया है, एंड्रोसियम, और उनका यूनिट क्या है, स्टामेन। अब ये स्टामेन में क्या क्या पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। एंथर में क्या क्या पार्ट है, 2 एंथर लोब। प्रत्येक एंथर लोब में क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक। इसी तरह से ये क्या है, इसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल में कौन कौन पार्ट है, तो सबसे ऊपर है स्टिग्मा, उससे नीचे स्टाइल, उससे सबसे लोअर बेसल ओवरी। ओवरी में क्या है, तो ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर का निर्माण होगा, माने मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम। अब फ्लावर में ये पीला जो है ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। इसके यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल। ये जो हरा रंग का है ये क्या है, कैलिक्स। इसके यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल। जहां पेटल और सेपल नहीं हो वहां एक कोई तीसरी संरचना हो, उसका नाम क्या होता है, पेरिएंथ। फ्लावर के नीचे क्या रहता है, फ्लोरल एक्सिस, उसके नीचे थैलमस, थैलमस से नीचे स्टॉक जिसे पेडिसिल,
जैसा कि ये सब बात आप जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार चर्चा कर दिया। अब देखिए यहाँ एंथर में क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद देखिए माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। अब पोलन सैक क्या हुआ, ब्रस्ट कर गया, मैच्योर हो गया। ब्रस्ट करेगा तो क्या होगा, पोलन सैक से पोलन ग्रेन गिरेंगे, झड़ेंगे। यहाँ पर अब पोलन ग्रेन जब निकल गया तो ये पोलन ग्रेन क्या होगा, किसी भी एजेंट और एजेंसी के द्वारा अब ये कहां पहुंचेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी पिस्टिल के एस्टिग्मा पर। और इस बात को, इस पहुंचने की प्रक्रिया को, इवेंट को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं और पहुंचाने वाले एजेंट को पॉलिनेटर्स कहते हैं। अब जब यहां ये पहुंच जाएगा एस्टिग्मा पर तो पुनः पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, पोलन ट्यूब निकाला। पोलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट है। अब ये धीरे धीरे देखिए ये पोलन ट्यूब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, ओव्यूल के पास आ गया। ओव्यूल के अंदर चला गया, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन यहाँ 2 बार, क्योंकि 2 मेल गैमेट है तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार एक के साथ हुआ और एक बार पोलर न्यूक्लियाई। आगे समझेंगे पोलर न्यूक्लियाई क्या है। तो एक बार जब एक के साथ हुआ तो जाइगोट बनाया और एक बार पोलर न्यूक्लियो के साथ हुआ तो इंडोस्पर्म या पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाया। तो इस तरह 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। यह एक यूनिक फेनोमेना है। आपने 6th क्लास से ही जानते आए होंगे कि एंजियोस्पर्म की सबसे यूनिक फेनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बन गया, इंडोस्पर्म ऊपर बन रहा है और नीचे में यंग एम्ब्रियो बन गया। अब यही दोनों संरचनाएं ओव्यूल के अंदर पाई गई, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ये हो रहा था। अब ओव्यूल का नाम यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद हो गया सीड। अब ये सीड कहलाने लगा और सीड के अंदर एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। अब ये सीड जर्मिनेट करके यंग स्पोरोफाइट बनाया। यंग स्पोरोफाइट किस स्टेज में है, जुवेनाइल स्टेज में है या वेजिटेटिव स्टेज में है। कुछ दिन ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसके बाद जब ये एडल्ट और मैच्योर होगा तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव बड जो है इसके फ्लोरल बड में बदलेंगे, इनफ्लोरेसेंस आएंगे और उससे फ्लावर निकलेगा। फ्लावर मैच्योर होगा, अगेन साइकिल ये चलता रहेगा। देखिए इसमें हैप्लोइड फेज कितना दूर है और डिप्लोइड किधर किधर है, इस बात को हमने दिखाया है। तो इसमें वास्तव में हैप्लोइड कहां तक है और डिप्लोइड कहां तक है, थोड़ी सी बात है कि अब ये नहीं कि ये नीचे वाले फेज को आप लोग हैप्लोइड समझिएगा। हैप्लोइड कहां तक है, इतना ही दूर तक हैप्लोइड है। क्योंकि जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, चलिए उसको अगले फिगर में ज्यादा क्लियर करेंगे क्या वो इवेंट है। अब अभी तो हमने बहुत सारी बात आपको बताई कि फ्लावर में ये है वो है, देखिए आप डिटेल देखिए उसका। अब ये देखिए फ्लावर को, ये फ्लावर में आप देख भी रहे होंगे, यही ना आपका मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे आप क्या कह रहे हैं, एंड्रोसियम। तो इस सबको मिला के एंड्रोसियम, और एक का नाम क्या होगा, एस्टामेन। और उसी एस्टामेन पर देखिए ऊपर में ये क्या है, तो ये एंथर, और बीच में इसमें ये क्या दिख रहा है, पिस्टिल। तो आइए यहां पर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है देखिए। तो आपने एस्टामेन देख लिया, एस्टामेन में एंथर देख लिया। अब देखिए एंथर को यहाँ पर क्रॉस सेक्शन किया गया है। इस क्रॉस सेक्शन में आपको पता चल रहा है कि 2 लोब है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा 2 सेल और फिर मियोसिस सेकेंड के द्वारा 2 से 4 सेल, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 सेल बनेगा और चारों हैप्लोइड, जिसे हम लोग पोलन टेट्राड के नाम से जानते हैं, हैप्लोइड होता है। अब पोलन टेट्राड का एक माइक्रोस्पोर जब उसकी संरचना देखें तो वो जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। क्या है, कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियाई है। तो इसे हम लोग कहते हैं 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। 60%
केस में पोलन ग्रेन जब एंथर से बाहर आता है तो वो टू सेल्ड स्टेज में होता है, और टू सेल्ड स्टेज में ही इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर जब ये लैंड करता है वहां ये पुनः जर्मिनेट करता है, और टू सेल्ड से अब ये थ्री सेल्ड स्टेज में आ गया, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट, जिसे हमने जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कहा है। अब यहां से अब ये धीरे धीरे आगे देखिए कि जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब किस प्रकार ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम तक पहुंचता है। तो देखिए अब ये धीरे धीरे पोलन ट्यूब बड़ा होकर के कहां पहुंच गया, ओव्यूल के पास। देखिए इसमें दो मेल गैमेट आपको दिखाई पड़ रहा है। इस दोनों मेल गैमेट में एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है और दूसरा एक के साथ। दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, इसलिए आप लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब एक बार इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म के लिए पोलर न्यूक्लियाई से जब ये फ्यूज कर रहा है तो इसका नाम हुआ ट्रिपल फ्यूजन और इसका नाम हुआ सिनगैमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो फेनोमेना है, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। अब इसके बाद से जब ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, तो एंडोस्पर्म जो कैसा होगा, ट्रिप्लोवाइड होगा, और ये क्या बनेगा, जाइगोट जो डिप्लोवाइड होगा। तो आपने देखा नट सेल में कि मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप कर रहा है। तो मेल गैमेटोफाइट किसका नाम हुआ, पोलन ग्रेन का। कितना स्टेज में रहता है, अर्ली स्टेज में टू सेल का रहता है और लेट स्टेज स्टिग्मा पर थ्री सेल्ड का हो जाता है। उसी तरह चलते चलते हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहां से शुरू होगा, वो कहां से शुरू हुआ था, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में शुरू हुआ था। माइक्रोस्पोर मदर सेल से शुरू हुआ था। इसी तरह यह मेगा स्पोरेंजिया ये ओव्यूल में शुरू होगा, और किससे शुरू होगा, मेगा स्पोर मदर सेल या एम्ब्रियो सैक मदर सेल। फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। ये कैसा होगा, डिप्लोइड होगा। ये मियोसिस में भी क्या बनाएगा, एक से दो, दो से चार, चार हैप्लोइड सेल, ये क्या बनेंगे, मेगा स्पोर। आप जानते हैं इसमें तीन क्या होंगे, डिजेनरेट, एक केवल फंक्शनल बचेगा, उसको लेके आगे बढ़िए। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो हैप्लोइड होगा ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, न्यूरिश होगा। अब इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। कितना बार, एक बार हुआ, दो सेल बन गया माइटोसिस से, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, चार सेल बन गया, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, आठ सेल बन गया। आठ न्यूक्लियस, सॉरी सेल नहीं, आठ न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। यहाँ सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। अब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होने से ये तीन न्यूक्लियस ऊपर गया, तीन न्यूक्लियस नीचे गया, और बीच में दो ठो बच गया। तो ये तीन न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए अब सेल वाल बन गए, इसलिए तीन सेल बन गए और इनका नाम हुआ थ्री एंटीबॉडल सेल। और नीचे भी तीन सेल बन गए जिसका नाम हुआ एग अपरेटस, जिसमें किनारे वाले दो सिनर्जिड सेल है और बीच में क्या है, फीमेल गैमेट या ओवम, और बीच में एक सब बड़ा सेल बन गया, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। तीन ऊपर बन गया सेल, तीन नीचे बन गया, बाकी एक सेल हो गया, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। और इसमें कितने न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई, इसका नाम क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर कितने सेल हो गए, सात सेल हो गए, लेकिन न्यूक्लियाई कितनी हुई, आठ, इसलिए इसका नाम है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ देखिए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, सेवन सेल दिख रहा है और दोनों पोलर न्यूक्लियाई यूनाइट होकर 2n हो गया है। इसी चीज को हम इस GIF में दिखा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। देखिए दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, दो सेल माइग्रेट हो गया, पोलर न्यूक्लियाई बना लिया, ऊपर में तीन, बार बार मैं सेल बोल दे रहा हूं न्यूक्लियस को, फिर से देखिए। देखिए आठ न्यूक्लियाई बना, दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए, तीन ऊपर ट्रांसफर, तीन नीचे, ऊपर वाले तीन सेल बन गए, नीचे तीन सेल गए, बीच में एक सेल बना। फिर से एक बार देखिए, आ गया बीच में,
ऊपर के सेल बन गए, नीचे सेल बन गए, बीच में सेंट्रल सेल विद पोलर न्यूक्लियाई। तो आप लोगों ने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसैक। क्या नाम हुआ? एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसैक। इसकी संरचना कैसी है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अब जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की सारी बातें जानी तो थोड़ी सी डबल फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। अब देखिए ये पिस्टिल के अंदर, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियोसैक बना हुआ है। एम्ब्रियोसैक में एंटीपोडल सेल सिनर्जिड और एक सेल पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। बगल से पोलन ट्यूब आ रहा है। पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आ रहे हैं। दोनों मेल गैमेट देखिए कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ। अब दोनों में एक को कहां ट्रांसफर होना है? एक के पास। दूसरे को कहां ट्रांसफर होना है? पोलर न्यूक्लियाई के पास। देखिए ट्रांसफर हो गया। अब इसका फेट क्या है? जाइगोट बनाना। और इसका फेट क्या है? इंडोस्पर्म बनाना। अभी बनाया नहीं है। यहां देखिए इसी को मैंने एक डायग्रामेटिक फिर दिखाया कि देखिए ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, नीचे एक अपरेटस, 2 सिनर्जिड सेल, बीच में क्या है? एक सेल। आप पूछेंगे सिनर्जिड सेल कहां जाता है? बर्बाद हो जाता है। एंटीपोडल सेल कहां जाता है? बर्बाद हो जाता है। अब यहां देखिए क्या हुआ? पोलर न्यूक्लियाई बीच में दिख रहा है। अब यहां से आगे देखिए कि ये दोनों मेल न्यूक्लियाई आ रहे हैं, मेल गैमेट आ रहे हैं। यहां आ गए। अब ऊपर देखिए इंडोस्पर्म बन गया और नीचे जाइगोट बन गया। इंडोस्पर्म का सेल बना और ये इंडोस्पर्म का सेल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डेवलप करके इंडोस्पर्मिक टिश्यू का निर्माण करेगा। ये सारे बातें भविष्य में फिर मैं समझाऊंगा। और ये क्या हो गया? नीचे जाइगोट बन गया। अब जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बना लिया और ऊपर ये इंडोस्पर्म। अच्छा एक बात पूछता हूं कि बार बार ये इंडोस्पर्म पर इतना चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसे भोजन चाहिए और इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, भोजन प्रदान करता है। अगर इंडोस्पर्म नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा, उसको भोजन कहां से मिलेगा? अब देखिए अब ये इस तरह से ये बीच की संरचना सीड बन गई। देखिए ये सीड बन गया और ये ओवरी जो था ऊपर से, और देखिए ये फ्रूट बना लिया, आकार बना लिया। आइए अब आप इस डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट को इसे GIF में देखिए। देखिए नीचे में क्या है? ये सिनर्जिड सेल है। जैसे पोलन ट्यूब इंटर हुआ ये मर गया, बर्बाद हो गया। पहला गैमेट आया, एक के साथ मिल गया। अब यहाँ जाइगोट बन गया। अब देखते रहिए ध्यान से। दूसरा गैमेट आया, कहाँ चला गया? पोलर न्यूक्लियोइड के पास। यहाँ ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3N हो गया। तो आपने ये देखा, फिर से देख लीजिए। फीमेल गैमेट के पास गया, जाइगोट बनाया। अब देखिए इंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के पास आके इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई पेन बना रहा है। और ये क्या है? सिनर। तो सबसे पहली प्रक्रिया कौन है इसमें? सबसे पहली प्रक्रिया जब पोलन ट्यूब आएगा तो सबसे पहले सिनर्जिड को तोड़ेगा। ध्यान से देखिए, पहले सिनर्जिड सेल टूट रहा है। देखिए सिनर्जिड सेल है, आके वो तोड़ दिया उसको। अब देखिए दूसरा आ गया। अब ये एक के साथ मिल गया। अब फिर मेल गैमेट आएगा दूसरा। ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो समझ गए कि पहले क्या होगा? सिनर्जिड सेल टूट जाएगा, उससे रास्ता बनेगा, तब एक मेल गैमेट निकलेगा, एक के पास जाएगा और दूसरा मेल गैमेट निकलेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। तो ये सारी बातों को हमने समझाया कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, शीड क्या है, ये सारा चीज जो क्या है आज हमने बताया ही था कि आपको सबसे पहले लाइफ साइकिल को स्केच कर दूं। तो चलिए अब चलते चलते हम ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोगों ने आज पढ़ा क्या। तो ओवरव्यू में आप सबसे पहले देखिए
क्या है? मैच्योर स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट। अब समझे क्या है हम स्पोरोफाइट पर इतना जोड़ दे रहे थे आज। अब इस मैच्योर स्पोरोफाइट में ये फ्लावर, ये देखिए फ्लावर यहाँ है, फ्लावर में सेक्स ऑर्गन, तो ये देखिए एंथर कहाँ है, और उसके बाद से ओवरी कहाँ है, ओव्यूल कहाँ है। अब एंथर से देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या हुआ? मियोसिस हुआ, 2 सेल बनाया, फिर मियोसिस हुआ, 4 सेल बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 सेल से 1 सेल क्या हुआ? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किया, पोलन ग्रेन बनाया, पोलन ग्रेन में क्या है? जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब आगे क्या हो गया? जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब ये जनरेटिव सेल देखिए फिर 2 भाग में टूट रहा है, और इस प्रकार जैसे ट्यूब सेल, अब ये 3 सेल का हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए क्या हो गया? ये पोलन ट्यूब बना लिया, इसमें ये ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमेट है। अब ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा। इस ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को आप पॉलिनेशन करते हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये क्या है? इसको हम लोग, इस रचना को हम लोग कहते हैं न्यूसिलस, जो हम फिर आगे बताएंगे। तो ओव्यूल के अंदर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना? 4 मेगास्पोर मदर सेल, 3 डीजेनरेट कर गया, 1 इसमें फंक्शनल बचा। अब ये फंक्शनल जो बचा उसके न्यूक्लियाई आपस में माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करने लगे। तो पहला बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, दूसरा बार माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई बने, तीसरा बार 8 बने। 8 में क्या हो गए? 2 सेंटर में आ गए, 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए। जो 3 ऊपर गए, जो 3 यहां आ गए, उसका नाम एंटीपोडल सेल। जो 3 ऊपर गए इनका नाम एग अपरेटस, इसमें बीच वाले का नाम एग और बगल वाले का नाम सिनर्जी, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए पोलर न्यूक्लियाई से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म, और एक से फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट। इस तरह ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ, और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। ये कहाँ हुआ? मेगास्पोर के अंदर हुआ। और मेगास्पोर कहाँ बना था? तो मेगास्पोर का निर्माण कहाँ हुआ था? ओव्यूल के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का नाम सीड हो गया। याद रखिएगा, फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम फ्रूट। तो इस प्रकार ये सीड हो गया, सीड जर्मिनेट किया तो यंग स्पोरोफाइट बना। तो सारी बातें आपको समझ में, इस बात को, हाँ, इसलिए ऐसा हमने वीडियो बनाया, ऐसा आपको लेक्चर दिया है कि आप बातों को खूब ध्यान से देखिए और अपनी किताबों को पढ़िए, और बारंबार इसको देखिए। कम से कम वीडियो को 3 बार देखना चाहिए, क्योंकि 3 बार देखने के बाद मेरा दावा है कि सारी बात क्लियर हो जाएगी। वैसे खुद आप लोग होशियार हैं, हम ज्यादा क्या समझा रहे हैं। अब चलते चलते हम एक एनिमेशन लेके आ रहे हैं, और उस एनिमेशन में पूरी इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिखा करके, ये देखिए, ध्यान से चुपचाप देखते रहिए। खैर, मैं बोल भी दे रहा हूं एक बार, देखिए मैच्योर पोलन ग्रेन आ गया, कहां आ गया? स्टिग्मा पर आ गया, जर्मिनेट किया, ट्यूब न्यूक्लियस पहले आगे बढ़ा, ओव्यूल तक आ गया। फिर देखिए पीछे से जनरेटिव सेल आ रहा है, जो डिवाइड होकर के 2 स्पर्म 2 मेल गैमेट बना दिया। अब दोनों मेल गैमेट में क्या हुआ? एक मेल गैमेट एक सेल के पास गया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के पास गया। एक सेल के पास गया, वो जाइगोट बनाया, पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, इंडोस्पर्म बनाया। अब इस प्रकार प्रत्येक ओव्यूल में 6 के 6 ओव्यूल में ये काम हो गया। अब ओवरी डेवलप कर गई किसमें? फ्रूट में। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, ओव्यूल बना। तो इसको बार बार देखेंगे, आप सारी बातें समझ जाएंगे। तो आज हमने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगले दिन हम
बात करेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट, और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। और आपके एनसीईआरटी को जैसा आपका दूसरा चैप्टर लिखा हुआ है, अब हम उसको और एनालाइज अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं पर मैं खत्म करता हूं। मेरा आपसे गुजारिश है कि किताबों को बारंबार पढ़िए, अपना फीडबैक दीजिए। बहुत सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं तो इस क्षेत्र में भी नया हूं, बहुत सारी बात मैं टेक्निकल नहीं समझता हूं। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो बढ़िया से अपना वीडियो देख ले रहे हैं। कुछ बच्चे हमेशा कहते रहते हैं, हमको लिखते रहते हैं, सर वीडियो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, सबको भेजिए, हमको नहीं भेजे। अरे कितना हम वीडियो भेजेंगे? अरे क्या होता है वो, कैसे तुम लोग लिंक कर लेते हो या सब्सक्राइब कर लेते हो? तो भाई सब लोग, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है सब्सक्राइब कर लेगा तो मेरे भेजने और नहीं भेजने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं तो अब मान लीजिए कि भेजते रहे, किसी को छूट जाता है। तो अगर हो सके संभव तो आप लोग अपना सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, निश्चित रूप से आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।